हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों आज का ये वीडियो देखिएगा, एक आपने बहुत अहम योजना सुनी होगी हमेशा, दीनदयाल जन आवास योजना। उसके बारे में आपने सुना होगा, तो उसके बारे में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा और बताएंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होता है। हालांकि अभी हिसार के अंदर दीनदयाल आवास योजना नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मुझे सुनने में आया कि यहाँ पर दीनदयाल आवास योजना आ सकती है। किस लोकेशन पे आएगी वो भी मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं दीनदयाल आवास योजना के, क्योंकि हिसार के अंदर है ना, सेक्टर्स के बाद उसके बाद कॉलोनीज का काम बहुत ज्यादा है। और कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस रही है कुछ। तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि जो अ, इसके लिए परफेक्ट लोकेशन अभी तक नहीं किसी उसको मिली है। कोई भी जो इसको डेवलप करना चाहता है तो उसका एक अभाव हिसार के अंदर रहा है। और बहुत जल्द अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मुझे लगता है कि जल्दी एक दीनदयाल आवास योजना हिसार के अंदर आ सकती है। लेकिन कृपया अभी आप फोन ना करें, क्योंकि अभी तक इसमें थोड़ा सा विलंब जरूर होगा और आने वाले समय में कुछ हमें इसके बारे में देखने को मिल सकता है। चलिए वो बात बात की रहेगी, जब भी आएगी तो आपको इसके लिए वीडियो हम बना के देंगे और आपको बता देंगे, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएंगी। और हिसार के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी मार्केट में क्या अपडेट्स रहती है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स होती है, वो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले होता है कि दीनदयाल आवास योजना है क्या। दीनदयाल आवास योजना जहां पर एक होम इज प्लेस वेयर वी ऑल फाइंड सोलेस, वेदर बिग और स्मॉल, होम इज होम। और इसका मेन मकसद मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि दीनदयाल आवास योजना एक ऐसा है कि जिसमें सभी हर एक व्यक्ति को उसका एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है। मतलब कि कम से कम कीमत के ऊपर उस हर एक व्यक्ति को एक भारत सरकार द्वारा ये जो उनकी आवासीय कमी है, आवास उनको प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट इज द व्हाट इज दीनदयाल आवास योजना। दीनदयाल आवास योजना एक हरियाणा सरकार की एक स्कीम है, जिसके तहत कि जो छोटे एरिया, छोटे कॉलोनाइजर, छोटे एरिया के डेवलपमेंट है या मीडियम स्केल के जो डेवलपमेंट्स है, उसके माध्यम से लोगों को एक आवास मुहैया कराया जाए। तो इसके रिगार्डिंग ये योजना बनाई गई। इसमें ये था जो भारत सरकार का एक कंसेप्ट था कि 2022 तक हर एक व्यक्ति को अपना एक छत नसीब हो। उसी उसी कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए दीनदयाल आवास योजना हरियाणा सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी 2015 में एक पॉलिसी बनाई। और एज पर द प्रोविजन ऑफ दीनदयाल जन आवास योजना, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर सकता है, जिसके लिए कम से कम 5 एकड़ से लेके और 15 एकड़ तक का लैंड बैंक होना चाहिए। लैंड बैंक के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, लैंड बैंक क्या है और किस तरीके से काम करता है, उसकी भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने की नेक्स्ट किसी वीडियो में जानकारी दूंगा। अब इसके तहत क्या होता है कि the most fascinating benefit about this policy is that the prospective buyer can avail loan up to 70%। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पर जो बायर है, जो मकान जो प्लॉट लेना चाह रहा है, उसको 75% तक लोन मुहैया हो सकता है। जैसा कि कॉलोनीज के अंदर होता है कि वहां पर रजिस्ट्री न होने की वजह से एक आम इंसान को लोन की लेने में बड़ी दिक्कत आती है, तो यहाँ पर बैंक आपको बड़ी आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है। और नेक्स्ट इज द लीडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड अप टू 90% लोन इज अवेलेबल ऑन बिल्डर फ्लोर। जो यहाँ पर फ्लोर होंगे या फिर फ्लैट्स होंगे, उस पे 90% तक का लोन बैंक मुहैया करवाएंगे।
तो ये बेनिफिट्स हैं दीनदयाल आवास योजना के। और इसके क्या 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 इसके फायदे हैं, क्या इसके फायदे आम लोगों को मिलते हैं, उसके तहत भी मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता। बाय इसमें बायर को, यानी कि जो खरीदार है, जो कस्टमर है, उसको फ्रीडम है कि वो कोई भी एक प्लॉट यहाँ पर ले सकता है। फर्स्ट टाइम होम बायर आर आल्सो एलिजिबल टू फॉर इंटरेस्ट बेनिफिट ऑफ अप टू 2.35 लाख। यहाँ पर जो पहली बार, जो अपनी जिंदगी में पहली बार कोई प्लॉट ले रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो उसको 2,35,000 रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना जो भारत सरकार की जो स्कीम है, उसके तहत उसको मुहैया कराई जाती है, सब्सिडी दी जाती है, जो उसका लोन का जो इंटरेस्ट होता है उस पे। नेक्स्ट इज द अंडर दीन दयाल जन आवास योजना स्कीम, डेवलपर कैन रजिस्टर 4 इंडिपेंडेंट फ्लोर। यहाँ पर भी आपको एक जो, जैसे आपने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में जो देखा है, वहां पर आपको देखा है कि एक प्लॉट के ऊपर 4 फ्लैट्स डेवलप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर भी की जा सकती है, यानी कि 4 फ्लोर वहां पर बनाने का प्रावधान है और बना के उसको सेल आउट कर सकता है। उसका ये होता है कि जितने जैसे 4 फ्लोर तैयार कर दी, नीचे हो गया स्टिल्थ पार्किंग, देन उसके बाद 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 4 फ्लोर डेवलप कर दिए। अब 4 फ्लोर्स के ऊपर क्या रहता है कि वो जो उस जमीन की, उस पर्टिकुलर जमीन की जो रजिस्ट्री होती है, वो 4 बराबर भागों में बट जाती है। ये क्वेश्चन आप लोगों का भी बहुत आता है, सभी पूछते हैं कि जो हुड्डा सेक्टर में जो फ्लोर वाला सिस्टम होता है, उसमें जो बंदों को ये होती है अपनी जो रजिस्ट्री होती है, वो किस तरीके से रहती है। तो वो जो जमीन होती है, जैसे 250 गज में अगर है तो 250 गज 4 जो इसके ओनर होंगे, फ्लोर्स के ओनर होंगे, उसमें इक्वल प्रोपोर्शनेट में वो बट बांट दी जाती है। उसी के अकॉर्डिंग वहाँ रजिस्ट्री होती है और उसी के अकॉर्डिंग बैंक से फाइनेंस होता है। नेक्स्ट इज द each floor is eligible for separate registry and therefore separate bank loan can be taken for each floor. यहाँ पर हर एक फ्लोर का अपनी एक सेपरेट रजिस्ट्री होती है और हर एक का अपना इंडिपेंडेंट फ्लोर होता है। दीनदयाल आवास योजना के तहत 50% जो 50% जो प्लॉट्स है, वो डेवलपमेंट से पहले बेच सकती है कंपनी, या जो भी कॉलोनाइजर उसको डेवलप कर रहा है, डेवलपर उसको 50% पहले सेल आउट कर सकता है और 50% जो बचेंगे, यानी कि अगर 100 प्लॉट उसमें तैयार किए, मान लीजिए 5 एकड़ में 100 प्लॉट तैयार किए गए, तो उसमें 50 प्लॉट पहले सेल आउट कर सकता है तैयार होने से पहले, और जो बाकी बचे हुए 50 प्लॉट है वो उसके बाद में उसको सेल आउट करने दें। इसके लिए अलॉटमेंट एंड सेल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाउनशिप आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टेड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा गवर्नमेंट, डीटीसीपी द्वारा कंप्लीशन लेने के बाद उसको सेल आउट कर सकते हैं। The developer or the colonizer has to transfer 10% area of the licensed colony to the government for the development and upkeep the community facility. जो टोटल एरिया हो गया, जैसे मान लीजिए टोटल एरिया होगा 1 लाख स्क्वायर फीट। अब उसमें से क्या होगा कि 10%, 10% जो एरिया होगा वो उस डेवलपर को, जो उस दीनदयाल आवास योजना को डेवलप कर रहा है, उसको 10% उसका रेशियो कम्युनिटी फैसिलिटीज के लिए, जैसे कि कम्युनिटी हॉल, देन उसके बाद आ, मंदिर या फिर रोड, इसके सब के लिए छोड़ना होता है। तो इस तरीके से वो 10% का एरिया छोड़ा जाता है। नेक्स्ट इज द टाउन प्लानिंग स्कीम अंडर दीनदयाल जन आवास योजना is allowed only the residential zone of town and mention the
इन द मास्टर डेवलपमेंट प्लान। यानी कि दीनदयाल आवास योजना के तहत जो मास्टर प्लान दिया गया होता है, उसी के तहत जिस एरिया में इसको डेवलपमेंट किया जाता है, उस एरिया में डेवलपमेंट होता है। और इसको मेन उद्देश्य है कि जो प्राइवेट कॉलोनाइजर है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना हरियाणा सरकार द्वारा, ताकि वो अपना काम इजीली कर सके और अपना जो सभी व्यक्तियों की जो है कि प्रत्येक व्यक्ति को छत मुहैया करवाई जाए, उस स्कीम के तहत यहाँ पर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। आफ्टर द 90 days ऑफ एप्लीकेशन द CLU विल बी अप्रूव्ड। इसमें 90 दिन के दौरान ही जब भी आप अप्लाई करेंगे, जो कॉलोनाइजर है, जो इसका डेवलपमेंट देख रहा है, करना चाह रहा है, उसके अप्लाई करने पे 90 दिन के अंतर्गत इसका CLU आपको दे दिया जाता है। CLU होता है चेंज लैंड यूनिट। तो इसका अर्थ ये है, तो उसको क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड को हम कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए चेंज कर सकते हैं। द मैक्सिमम अलाउड एरिया ऑफ द प्लॉट, इसमें बड़े से बड़ा प्लॉट 180 गज का होता है, 180 गज से बड़ा प्लॉट नहीं होता। आल्सो द मैक्सिमम एंड मिनिमम डेंसिटी, तो 1 एकड़ के अंदर 240 से 400 व्यक्ति ही यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। यानी कि 500 एकड़ की अगर ये जो आवास योजना आ रही है, तो उसको इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि 400 गुणा में 5, यानी कि 5 चौके 20, 2000 से ज्यादा की पॉपुलेशन का वो एरिया ना बने। नेक्स्ट इज द फॉर द मीडियम पोटेंशियल टाउन द फी लाइसेंस फीस, इसकी कुछ एक लाइसेंस फीस रखी गई है जो कि वहां पर टाउनशिप के अकॉर्डिंग आपको पे करनी होती है। द डेवलपर एंड द कॉलोनाइजर रिस्पॉन्सिबल टू सेल द लाइसेंस्ड एरिया इन 2 phases, जो इसका एरिया है वो 2 भागों में सेल आउट किया जाता है, 50% कंप्लीशन से पहले और 50% कंप्लीशन के बाद। तो इस तरीके से 2 हिस्सों में इसको सेल आउट कर सकते हैं। फॉर द कॉलोनाइजर इज रिक्वायर्ड टू मॉर्टगेज 15% ऑफ द सीलेबल एरिया, कॉलोनाइजर को मॉर्टगेज के रूप में 15% अपना एरिया रखना होता है। The colonizer is required to transfer 10% of the licensed area to the government of the development of community facility। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो 10% टोटल लैंड का 10% हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए छोड़ना होता है। नेक्स्ट इट इज द मैंडेटरी फॉर ऑल डेवलपर to complete the housing project within 7 years of the grant of the license, यानी जब लाइसेंस मिल जाए तो उसके 7 वर्ष के अंदर ये कंपलसरी है कि आपको वो पूरी हाउसिंग सोसाइटी जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके देना होता है। ये उनके लिए है जो दीनदयाल आवास योजना के तहत प्लान कर रहे हैं कि वो इसके तहत कोई स्कीम या हिसार के अंदर कोई ऐसी योजना लेके आना चाहते हो। तो अगर किसी के पास हिसार के आसपास में 5 एकड़ से 15 एकड़ अगर जमीन अवेलेबल है, तो वो भी इसके लिए ट्राई कर सकता है और इसके लिए कोशिश कर सकता है। और नेक्स्ट इज द दीनदयाल आवास स्कीम इज सर्टेनली रिड्यूस्ड टू इंक्रीज द अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन द स्टेट। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अनऑथोराइज्ड यानी कि जो अवैध कॉलोनियां वो डेवलप ना हो, वो विकसित ना हो पाए, जिससे कि लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि उसमें कई बार लोगों को काफी हानि उठानी पड़ती है। तो इस स्कीम को लाने का मेन उद्देश्य यही है। अलॉटमेंट अंडर द दीनदयाल जन आवास योजना स्कीम इज डन अंडर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, यानी कि इसमें कोई प्लॉट सिस्टम नहीं होता दीनदयाल आवास योजना में। जो पहले आ गया वो उसको पहले प्लॉट दे दिया जाता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार के ऊपर ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम कंडक्ट करती और इसके तहत प्लॉट्स अवेलेबल होते। तो ये था दीनदयाल आवास योजना जन आवास योजना का पूरा टॉपिक मैंने इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।